So the recording is in progress. Question number 1. With regard to the Indian Energy Outlook Report 2021, consider the following statement. पहला बताइए IAEA ही निकालता है क्या? बिल्कुल. Anything related to energy is published by one and only IEAA. ठीक है. मैं बस यहीं पर थोड़ा. अच्छा, और ये दूसरी बात क्यों गलत है? As per the report, India is the second largest. डेंगू है. डेंगू घूम रहा था यार. बच गया. चल. Female Anopheles. हाँ यार. इसके पैर के पास ही घूम रहा है. चटनी मत बना दे यार. जाने दे. चल ठीक है. कोई काटा तुझे? जब काटेगी तब देखियो. चल, पहले का क्या बता रहा? तू सी बता रहा ना. तो तीसरे को लेके तो कोई विवाद नहीं है कि विंड एंड सोलर एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट नियरली. दूसरा गलत है ना? हाँ, क्यों? सेकंड लार्जेस्ट नहीं है तो क्या पहला लार्जेस्ट? गलत है. एज पर द रिपोर्ट इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल. नहीं यार, यूएस और चाइना. यू कैन नॉट इग्नोर दिस सुपर जायंट्स. नहीं तो अमेरिका की पॉपुलेशन इतनी है जो हमसे ज्यादा ले रहा है एनर्जी को. नहीं, लेकिन एनर्जी कंजप्शन होगा ना. डेवलपिंग नेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, डेवलप्ड है. अच्छा. चल ठीक है. तो यस, सी सही है. नहीं, अगर तू इसमें श्योर है कि आईएईए निकालता है इसे, तो मेरा गलती हो गया. तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो सबको बिजली मिल भी तो नहीं रही 24 घंटे. चल ठीक है. सी सही है. रुक जा यार, इसमें कोविड अप्रोप्रिएट. और 20% जो बोल रहा है ना, ठीक है, क्योंकि 12% तेरा सोलर है. ठीक है, बुझ गए. You got the point. That is my intention. I'm not. Chal. Don't worry, I don't walk down. Come to question number 2. Second, both are correct. Kalbelia dance. Absolutely, it belongs to Rajasthan. Yes. The serpent dance we call it. Are you sure? Serpent dance. सपेरे वाला. Oh yeah. नाच के दिखा. कैसे वाला? नाच के दिखा ना. नाच के दिखा भाई. वो नाच के दिखाए जिसके टम में है टम. चल. C is correct. You are very accurate in your approach. राजस्थान का है ये कलबेलिया डांस. नहीं यार, मेरे को सपेरा होगा. कलबेलिया डांस. नाच के बता ना तो ज्यादा बढ़िया. You see, नहीं. This dance is not for man. It's for ghungar like dancing of female. And somebody male, they do some beam like thing. अब तो नाच के ही दिखाई दे. No. You mean material दे रहा यार. तीसरा बता. जीबीए में किसी यार, मैं इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा नहीं हूँ. पढ़ लिया क्या इकोनॉमिक सर्वे? No. तो तुक्का मार दिया. I took the leap of faith. And your answer is incorrect. The answer is C. Answer is C. Manufacturing का सबसे ज्यादा जीवी आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का. Mining has the highest GV. नहीं. अच्छा. हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना. It is in increasing order. हाँ, ठीक. तो मैन्युफैक्चरिंग से अपना उतना जीवी नहीं है जितना किससे है, माइनिंग से. तो माइनिंग से सबसे ज्यादा. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या, मैन्युफैक्चरिंग. तो सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग. सही भी तो बात है. मैन्युफैक्चरिंग सबसे कम दे रहा है. ठीक है, यहीं से तैयार हो गया. वैसे मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ूंगा तो ये तो आ ही जाएगा. मैंने अभी रखा हुआ है, अब लास्ट में पढ़ूंगा. चल, इसको बता. चौथा बता. Fourth, I went with C. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. सी. तीनों बातें करेक्ट है. इसमें इंडिविजुअल भी होता है, कंपनी भी होता है. इंडिविजुअल भी आईबीसी में आ जाता है. इंडिविजुअल इज आल्सो डिफाइंड एज अ कंपनी. इंडिविजुअल कभी बैंकरप्ट घोषित किया जा सकता है. इंसॉल्वेंट तो घोषित होता है. अब किया जा सकता है. अच्छा. दो डिफरेंट रिजोल्यूशन प्रोसेस होंगे. माइक्रो एमएसएमई के लिए अलग और कॉर्पोरेट डेटर के लिए अलग. यार इंडिविजुअल ना पहले नहीं किया जा सकते थे, लेकिन अब हो गया है शायद. तो तीसरा बता. इन बोथ द रिजोल्यूशन प्रोसेस द डेटर हिमसेल्फ और इट्स क्रेडिटर में अप्लाई फॉर द इनिशिएशन. बिल्कुल. डेटर जा सकता है. ये है ना परसेंटेज की 65% से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो 64 का जो सही उत्तर है पता क्या है? अरे डेटर क्यों करेगा इनिशिएट? तीसरे का ना. वी आर डूइंग थर्ड ना. हाँ, थर्ड का सही आंसर है सी. अच्छा नहीं, सॉरी,
या बी इज करेक्ट। आंसर इज बी, थर्ड वन इज रॉन्ग। Yeah. यार डेप्टर It is क्यों on. करेगा इनिशिएट, सही बात है। डेटर इंसॉल्व क्या I कहेगा, don't मुझे इंसॉल्वेंट बना दो। नो, डेटर कौन है? डेप्टर नहीं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। क्रेडिटर, हाँ सही बात है, सही बात है। चल चल भैया, जियारत क्या होता है? जियारत बी, प्रिविलेज, सॉरी पिलग्रिमेज टू सूफी सेंट टॉम। वी आर गोइंग अच्छा, टू हैव जियारत। तो जियारत, चादर चढ़ाने को जियारत। जाने को जियारत क्या करना आप कहेंगे। जियारत पे चलेंगे? क्या आप जियारत पे चलेंगे? ओके, बिल्कुल चलेंगे। अच्छा जी, बहुत सही जानते जियारत हो। समथिंग लाइक यात्रा। चढ़ गया रंग कसूता, चंडीगढ़ जावन लागी। सही है। जियारत के लिए चलेंगे क्या? हाँ हाँ चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे भैया। तो सही है, सही है, सही है भाई, गुड वन। चंडीगढ़ जा रहे हो क्या आजकल? आई लव सूफीज। यू लव सूफीज, राइट। 6 का बता। सूफीज ऑफ 6 का इंडियन बता सूफीज था। ओनली। 6th D। क्यों पहली बात क्यों गलत है? अगर वाटर ब्लू के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस इज से बना डिराइव्ड लिया। फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। यार वाटर वाटर से इसका लिंक तो नहीं था जो हमने पहले पढ़ा था। किस चीज से लिंक था? पॉल्यूशन कॉजिंग से। ब्लू ना, हाँ ब्लू मतलब जैसे कोल से निकलता है ना, ये कोल कह से तो जो रहा निकलता था तो उसको हम। ये कह तो रहा है रिन्यूएबल पावर से इलेक्ट्रोलिसिस करा तो कुछ नहीं निकल रहा। नहीं सही बात है तेरा यार, सही बात है यार, थोड़ा डाउट था मुझे इस पे, क्योंकि पिछली बार में ब्लू और ये ग्रे ये सब पढ़ दिया था, तो हमारा ठीक होता था वो। जरा सही देखते हैं बात। फिर। ओहो, करेक्ट आंसर इज बी। बी नहीं, सॉरी, छठा देख रहे हैं ना हम। कौन सा? अरे 6 का आंसर नहीं दे रखा है इसमें। 6th, आंसर कट गया है। ये रहा ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन इज ए नेचुरल गैस थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर बी होना है। ठीक है। यार कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लू हाइड्रोजन लेड टू एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा नहीं होता क्या? होना ऐसा ही चाहिए होता है, बिल्कुल। ऐसा ही होता है। चल छड़ है ना, 7वें पे आएंगे बाजी। 7वें का क्या है? ए। 7वां बता दे। सातवां मैंने किया, रुक जा, कर लिया कर लिया भूटान कर कहाँ लिया। है? सेकंड भूटान है वाला गलत, बिम्स्टेक में? मैंने मान लिया कि फाउंडिंग मेंबर है। भूटान है, फाउंडिंग मेंबर भी जैसे मान तो लिया। जो सार्क में है ना, सार्क में, हम्म तो सार्क में जो मेंबर है वो सारे हैं, बस अफगानिस्तान पाकिस्तान को हटा दे, है ना? हाँ, पिछली बार तो तो मालदीव उन बता दोनों रहा की था जगह बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक में मालदीव बता रहा था कभी, लेकिन नहीं है वो तो नहीं मेरे को पता है। देख, जो सार्क है वही बिम्स्टेक है, मतलब उसमें खाली 2 मेंबर का हेराफेरी है, एक पाकिस्तान अफगानिस्तान का, अच्छा, है ना? और यहाँ से तो एक म्यांमार ले ले, तो बैंकॉक म्यांमार ले ले, डिक्लेरेशन में बना और क्या एक ये? कहाँ ये तो बना होगा। तो क्या मानता है तू 7वें का? मैं तो डी मारा हूँ। मैं ए मारा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है भूटान मेंबर है कि नहीं, उसके लाले हैं वैसे हैं, तो कह रहा है कि नहीं फाउंडिंग मेंबर मेंबर तो होगा, ये सार्क का मेंबर है तो उसका मेंबर है, नहीं। फाउंडिंग नहीं होगा। मेंबर बिम्स्टेक का मेंबर भी नहीं है ना यार। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना ये? नहीं है। देख, विद द एंट्रेंस ऑफ म्यांमार इन फाइनली हाँ, ठीक है ठीक 1997 है। द ग्रुपिंग विद द वाज नेपाल रीनेम्ड। एंड भूटान एट 6 मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2004 में आया ये। द ग्रुपिंग वाज हाँ था है ना, नेम्ड फाउंडिंग बिम्स्टेक। नहीं है, ओके, अलग बात है। फाउंडिंग मेंबर नहीं है पर मेंबर है। ठीक है, ठीक तो है, ठीक है। इसमें म्यांमार और थाईलैंड अलग से है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान को हटा के। हम्म ठीक है। क्योंकि सार्क को, अच्छा म्यांमार अच्छा, थाईलैंड मतलब, सार्क में वो लोग सबोटाज कर रहे थे, इसीलिए बनाया गया क्या? हाँ उन दोनों का ड्रामा खत्म करने के लिए। उन दोनों का क्या, अफगानिस्तान तो पहला आ रहा है और साथ में इसलिए। चल ठीक है, ए करेक्ट हो गया ना ये। 8th बता, 8th का क्या हाँ, मानता है? बी। 8th का डी। बी राइट, पहला क्यों गलत है? यस,
mainly driven by service sector. No, we had inverted occupational structure ना, कि जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो रहा था उसमें वो बहुत कम था, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, और जिसमें ग्रोथ बहुत कम था उसमें एम्प्लॉयमेंट जैसा था, बहुत ज्यादा था, जैसे कि एग्रीकल्चर। और दूसरी बात, ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर बात है, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, तो बात यह है कि जनरल ट्रेंड क्या, जनरली क्या होता है किसी भी देश के साथ, जब वो पुअर से डेवलप्ड की तरफ करता है ट्रांजिशन, तो वो कृषि प्रधान देश से फिर कुछ दिनों मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनता है, इंडस्ट्रियल बेस लगती है, उसके बाद वो सर्विस सेक्टर में बूम करता है और फिर डेवलप्ड हो जाता है। पर इंडिया के केस में ऐसा है, डेवलपिंग हम हैं पर हमने मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना बढ़ाया ही नहीं, हम सीधा एग्रीकल्चर से सीधा पहुंच गए उस पे, सर्विस पे। तो ये एक बात है वर्थ नोटिंग। एलपीसी जो आया 1991 में, उसके बाद ऐसा होता ना, मतलब जो सीक्वेंस से चलते, तो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमारा जो वर्क फोर्स है वो यहाँ आता, मैन्युफैक्चरिंग में आता, लेकिन वो हुआ नहीं, वो वहाँ का वर्क फोर्स चला गया, सीधा। हाँ, वरना सर्विस में चला गया। चल, तो इसका सही आंसर क्या है वो भी देख लेते हैं। जॉब नहीं देता, खाली ग्रोथ देता है, बहुत ज्यादा जॉब नहीं देता। 8वें का बी सही है। 9वां बता दे भाई। ओटीवायरस, क्रॉप डिजीज लग रहा है मुझे नाम से इसको। जेमिनी, क्योंकि नाम में क्या ऐसा दिख गया? क्रॉप या कैटल में से एक था। हाँ, कुकुम, जेमिन, ये सब नाम किसका है? तो पेड़ अगर कैटल डिजीज हो गया तो जूनोटिक भी तो हो ही सकता था। सही बात है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसका ए सही है, क्रॉप डिजीज है। मैंने ये मार दिया क्रॉप इसी चक्कर में, लेकिन सही बोला है, जूनोटिक होता कैटल, बोथ आर सिमिलर, वही तो, वन इज सबसेट ऑफ सेकंड। इन दोनों को तो दिमाग चला के उड़ा सकता था। चल, 10वां बता। सी, क्या ए सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट? अरे सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट। बिल्कुल, जब एक से ज्यादा स्टेट बोलेगा तभी बनेगा लॉ, ये लिखा हुआ है, प्रमाणित है। वो तो बन जाएगा मोर देन 2 और मोर देन 2 स्टेट। नहीं, ये कंडीशन भी है। अच्छा, एक स्टेट बोलेगा तो नहीं सुनेगा, एक से ज्यादा बोलेंगे तब सुनेंगे। एक स्टेट अगर मोदी जी को रिक्वेस्ट करेगी पार्लियामेंट से लॉ बनवा दीजिए, तो एक ऐसा लॉ बनवा दीजिए जो पार्लियामेंट ही हटा सके, तो नहीं बना के देगा? नहीं बनाएगा मोदी जी, नहीं बनाएंगे। मोदी जी बोलेंगे 2 जने आओ तो थोड़ा रिवर्स वो करो, पुलिंग। अच्छा, इंटर स्टेट मामला होगा तो मोदी जी ना, हाँ, मोदी जी कहेंगे 15 घंटा में इसीलिए थोड़ी काम कर पाएंगे, तुम्हारा वाला भी कर दूं काम। मेरे को तो काम करते 15-16 घंटे हो जाते हैं, ऊपर से तुम्हारी कानून बनाओ। 11 का पता है क्या सही है? बी सही है। ये तो पहले वाले को लेके क्यों गलत है यार? दूसरा ही सही है। A single state cannot request the parliament to make a law on a state। तो लेकिन पहला गलत है, इसका मतलब law on the concurrent subject though enacted by the parliament execute state नहीं करेगा। is to be executed, किया जाएगा। वही तो, ये गलत बात है ना। अब मान लीजिए तो डिस्कशन पे डिपेंड है ना पार्लियामेंट के। हाँ, अगर पार्लियामेंट लॉ बना रहा है तो वो डेलीगेट करे ना करे वो तो उसका अपना है। सही बात। ये सोच रहा था मैं तब, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट होगा। तो 10वें का सही आंसर क्या है फिर? सही आंसर क्या है? इसमें तो आंसर नहीं दिखा। आंसर बी नहीं लिखा ना, कहाँ लिखा? आंसर बी हो गया ना फिर। नहीं ना, तो सेकंड सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट बता तो रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट बता रहा है, तो तू क्यों गलत बता रहा था? अरे इसमें लिखा नहीं है, मैं 11 का देख लिया ना। स्टेटमेंट 2 इज आल्सो 11 का ही बताना है। अरे इसमें गलत सलत दे रखा है क्या? सही नहीं 10 क्वेश्चन 10 है, ठीक है। 10वें का 2 सी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 11वें का बता। हाँ, 11वें का बता बी है कि नहीं? बी है, बी। पहला तहरीर जज की संख्या ऐसी बढ़ जाती है, जज की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, ऑर्डिनरी लॉ चाहिए, नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट 368 में वो भी बिना स्टेट रेटिफिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल, तो बी सही होना चाहिए। इन द केस ऑफ जीएसटी इट इज अ फेडरल, यस, फेडरल काउंसिल। 11 का बी सही है, बी सही है, शुड बी, यस। 11th का आजा, लॉरेंस कर्व मींस डी। हो गया 11th हो गया, 12th बता। डी
10th D, हाँ. Don't say अंग्रेज. अंग्रेज is a derogatory term. अंग्रेज. I worship Bhagat Singh, and even if somebody say अंग्रेज, like even I sound like अंग्रेज. I got The 14th we are discussing which question? 13th. 13. No, 12th. Yeah. 12th we did that. We completed. यार ये गलत पता नहीं कैसे कर रखा है इसने आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इसने ना ऐसे अंदर अंदर दे रखा है. इसमें ना पीडीएफ में कोई इशू है मेरे ख्याल से, है ना. बी करेक्ट आंसर है. चल. No, answer D is correct. Lorentz curve, we read it earlier also. लॉरेंस कर्व जो है ना वो एक्चुअल Lorentz curve is a graphical representation of distribution of income on or wealth. Income earned by an given percentage of population. समझा? अच्छा. One second. तो वो कौन सा है जो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है? क्या बोल रहा है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो ग्राफ है वो कौन सा है? कल कौन सा पढ़ा था? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट. क्या तो नाम है उसका? लेफर फिलिप्स. यार फिलिप्स है ये. अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच वाला जो है वो फिलिप्स है. चला जा असली रूप में. ठीक है. और लॉफर कर्व जो है ना, लेफर कर्व, ये तरह टैक्स वाला है कि टैक्स रेट बढ़ाओगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा. ठीक है. यार ये पीडीएफ मेरे को दिक्कत पता नहीं क्यों लग रहा है इसमें ना. आंसर अब देख, नायरू वाले का आंसर भी नहीं दे रखा है, खाली ये पीडीएफ कटा सा आ रहा है. चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा. कोई बात नहीं दोस्त, देख लेंगे. ये तो फैक्चुअल है ना. जो चीज रटने वाली बात है उसमें टेंशन ना ले. वो तो आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं. 14 का नहीं किया मैंने. जो चीज लॉजिकल है वो नहीं आ रहा तो बात अलग. ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेहरू नहीं किया तो इसमें पता नहीं आंसर भी क्या. छोड़. 14th बता. क्रिप्स मिशन के बारे में क्या जानते हो? क्रिप्स का सी मारा हूं. तो तू मानता है कि ओनली पार्टी जो उसने वेलकम किया वो एमएन रॉय की पार्टी थी? I have very deep faith in Aman Roy. Ideational transition of Aman Roy. He has committed the guilt of heterogamy. He committed the guilt of heterogamy. कीवर्ड दे रहा हूँ, मुंडी हिला रहा है, लिख ले. 14 का सी सही है. तेरा आंसर सही है. गुड. मेरे को लगा नहीं कि इसने कर दिया, मतलब इन्होंने कर दिया होगा. और इनकी पार्टी अकेली पार्टी होगी. रिस्पेक्टफुल. हाँ yes. इनकी पार्टी अकेली पार्टी होगी, ये मुझे लगा नहीं था. और पार्टीज भी हो सकती थी क्योंकि अच्छा इसी को ना महात्मा गांधी ने कहा था कि दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक दैट टू ड्रॉन ऑन अ सिंकिंग बैंक. क्रिप्स मिशन को, हाँ क्रिप्स के बाद तो शुरू हुआ ना. चल क्रिप्स का क्या आया? 12 छोड़. क्विट. ओके. 15 बता. सी. 15 का सी. 15 का सी मानता तू भी? appear very general statement. Yes. सी सही है. It's very general statement. 16th का डी. 16th का डी कर दिया तू इसको? सबसे ज्यादा शेयर, बिल्कुल सबसे ज्यादा शेयर यूएस का. सेकंड लार्जेस्ट एमडी है. सेकंड नंबर पे जापान है. अच्छा हाँ. सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया. सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया. और ये दुनिया में किसी को भी देता है, जरूरी नहीं है इसे की वो होनी चाहिए. तो 16 का सही आंसर डी मारा ना. डी मारा ना तुम? हाँ एकदम सही मार दिया. एकदम सही मार दिया. इसका मतलब तू वो पढ़ लिया ना. ठीक है. ये तो पुराना भरा है यार, बहुत 17 बता. अरे तो भूल जाता ना बंदा. धौली में अशोक नहीं है क्या? बिल्कुल अशोक है. धौली में अशोक है. ये मंदसौर को क्या करेगा? थर्ड में यू हैव टू बी डिसाइसिव.
मंदसौर में मुझे पता नहीं, लेकिन नासिक में गौतमीपुत्र सत्कर्णी है, बिल्कुल सही है। तो अगर दो तेरे को सही है 1 और 2, तो तेरे पास ऑप्शन बचता है डी। अच्छा अच्छा, गौतमीपुत्र सतकर्णी महाराष्ट्र भेज दिया। बिल्कुल, तेरे को नासिक में जो मिलेगा ना वो लिखे हुए जो प्लेट्स होते थे, सिल्वर प्लेट, इन सब पे प्लेट प्लेट मिलते हैं इनके, क्या कहता हूँ उसे, वो सतवाहना का मिला था। सातवाहन का, अच्छा। तो 17 का जो सही आंसर है जो है वो डी है। हाँ बिल्कुल सही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक में क्या मंद मिलता है? यशोधर्म का मिला है मंदसौर में इंस्क्रिप्शन, यशोधर्म का है मंदसौर बोले नास। तो महाराष्ट्र, वो सॉरी, एमपी एमपी एमपी, अच्छा, और नासिक जहाँ का किसानों को गोली गौतमीपुत्र मारा था। सतकर्णी का, और धौली में अशोक का, है ना। हम्म, अशोक का तो कहाँ नहीं मिलता, ये कोई बताए मुझे। अफगानिस्तान भी लिखा हो तो अशोक का मिल जाएगा। चल 18 बता, 18 का सी। 18 का आई वेंट विद बी। थर्ड स्टेटमेंट appears wrong because 62 should be age. All right, and number of the high courts. Number of high courts appearing ठीक, it's appear correct. 25। Do you think that more than that or less than that? More or less same. More or less same. Answer is B. B. Yes. So your answer age was should be correct. 62. If the maximum age is 62 in High Court, you are eligible to promote for the 3 more year in Supreme Court. So there should be some mismatch in age. हाँ सही बात। 19th किया तू ये फुल लेंथ टेस्ट? no. नहीं किया। 19th का बी करेक्ट है, देखना चाहे तो देख ले। 20th बता वरना। ग्लासगो तो यार अलग से निपटाना है ये। वही मैं कह रहा हूँ, ग्लासगो तो एक ही तो हुआ है अभी। जो फैक्चुअल है उसमें टेंशन ही नहीं है, जो लॉजिकल है वहाँ अच्छा, गलत नहीं होती। 20वां बता। 20 पे आ जा। 20 का 3 है क्या? यार मैंने 2 का एलिमिनेट कर दिया। मैंने कहा इट यार इज मैंडेटरी फॉर ट्रेसिबिलिटी एवरी कैसे पीस आएगा? ऑफ ज्वेलरी। हैं? ट्रेसिबिलिटी कैसे आएगा इससे? ट्रेस नहीं कैसे वो होगा? ठीक है, सुनना, लेकिन इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी नहीं हो सकता ऐसा। कुछ ग्राम का कुछ होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि इस ग्राम से अगर कम होगा तो उसमें जरूरी नहीं है। अगर छोटा ज्वेलरी है, बहुत छोटी ज्वेलरी है, तो उसमें ज्यादा चांस है कि उसको बार बार मिक्स करके बड़ा बनाया जाएगा। सही बात है, एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी की जरूरत नहीं है यार, ये तो तू सही बोल रहा वेट पे डिपेंड होना चाहिए। है। तो वन बाकी ओनली कुछ है ही ट्रेसेबिलिटी नहीं। की बात करेगा तो नंबर डाल देगा तो ट्रेसेबिलिटी हो ही जाएगा। ट्रेसिबिलिटी का क्या मतलब? ट्रेसेबिलिटी मतलब जो तूने ज्वेलरी आज यहाँ बनाया है कहीं और पता चल जाएगा। मतलब डिटेल से, कोई डिटेल से नंबर से पता कर सकता है कि हाँ यहाँ पर बना था, इस समय बना था, ऐसे बना था। मुझे लगा कि जैसे वो नहीं होता कि ट्रेस किया जा सके कहाँ रखा है, वो इनेबल करा देगा। तो 20 का बी 20 का करेक्ट बी है। है, पहला गलत है। पहला अल्फा गलत न्यूमेरिक है, वैल्यू नहीं होता। दूसरा ठीक। बाकी 2 3 दोनों ठीक है। हाँ तीसरा ठीक है, और ट्रेसिबिलिटी। यार एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी यार, ये तो मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड सा है। हाँ एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी में लगना है ये। और इट वुड इनेबल ट्रेसिबिलिटी ऑफ द ज्वेलरी, HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और तेरे को पता है हॉलमार्क लगाने के बाद ज्वेलरी महंगी हो जाती है हॉलमार्क लगाने के बाद क्योंकि इसका ज्वेलरी, रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ वो तो सही बात है, वो तो हाँ। सुनार कहता है ना कि हॉलमार्क लगवा देंगे पैसा और लगेगा ना, पैसा लेकिन लगेगा। हॉलमार्क लगा ही लेना चाहिए क्योंकि उसका लेकिन सर्टिफिकेट फिर मिल जाता है तो। हॉलमार्क में फायदा ये है ना कि वो कितना भी घिस जाए तेरे को वो उतना ही रेट देके जाएगा। हाँ वही वैल्यू मिलेगी, सही बात है, उसके साथ सर्टिफिकेशन हो हाँ, जाता है ना। सर्टिफिकेशन। 21वें का बता। बंदर पूछ तो गलत है, इसमें तो लेकिन यमुना सुनना, निकल। अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो क्या है, चेक कर ले। न्यूमेरिक होगा फिर। चेक कर ले क्या बताया आंसर में। The government has 6 डिजिट, also made it 6 mandatory डिजिट, for 12 the डिजिट नहीं है। introduction of hallmark unique। अरे 12 डिजिट, कितना है? 16 डिजिट नहीं है, 6 डिजिट है। अरे सही बात है यार, बस 6 16 डिजिट डिजिट। में कितना आ जाएगा? 1 लाख कुछ आएगा डिजिट, बस। हाँ 1 लाख के मतलब रेंज में तो 1 से 10 लाख, 9 लाख। 1 लाख, हाँ 9 बस लाख। इतना ही आइटम है सोना का, और बढ़ाएगा यार। 6 डिजिट तो बहुत कम है।
अरे 10 लाख आइटम आ जाएंगे यार, सही बात है, बढ़ा देगा बाद में ABCD कुछ। नहीं तो नहीं नहीं, कैसे जोड़ रहा है, ABCD का भी तो कॉम्बिनेशन है। नहीं तो इसमें डिजिट बोला है ना। अल्फा न्यूमेरिक है ना, नहीं तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, 9 बॉक्सेस हैं, उसको तो कितने तरीकों से भर सकता है, 6 बॉक्सेस को 9 तरीके से। डिजिट का मतलब नंबर नहीं होता। अरे तो अगर 6 डिजिट हैं तो खाली नंबर होंगे तब ना 9,99,999 तरीके होंगे। अगर उसमें अल्फाबेट भी होगा तो कितने और तरीके हो जाएंगे। मतलब वही उनको पूछ रहा 26 अल्फा न्यूमेरिक है कि उनको 26 तू मतलब हर ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक है तब तो बहुत कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। और क्या मैं बताऊं कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 26 + 9 कितना हो गया, 26 + 9 हो गया तेरा 35 हो गया ना, 35 इंटू 6, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मानता है। चल 20 सेकंड का, या अभी सी साइड मत पूछ। 35 इंटू 6 कॉम्बिनेशन हालत जाएगा ना, खराब। 6 डिब्बे बना और हर डिब्बे को सोच कितने तरीकों से भर सकता है, आ जाएगा आंसर 35 इंटू ठीक है 6। चल। तो 21 का बता दे, 21 का तो बी करेक्ट है 35 हर इंटू बार। 35 इंटू 6 बार 35 होगा ना। हाँ तो 35 इंटू 6 हो गया ना, नहीं नहीं सही बोल रहा 6 है, क्यों हो गया, 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35 35 35 पावर इंटू 6। सही बोल रहा है, 35 की पावर 6 हो 21 गया। का बी। 21 का बी ना, क्योंकि हाँ, बंदर पूछ से तो यमुना निकलती है। बंदर पूछ में यमुना खत्म, यही खेल खत्म। मां मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, चाराबारी से निकलती है, बिल्कुल सही होगा। और ये हाँ कहाँ से मामन, निकलते हैं, सतलुज। सतलुज इन जून कार सतलुज रन वहां से विद यार, वो जो स्लो। तिब्बत में है, सतलुज कौन सा लास्ट है? वाला रोहतांग है क्या। तिब्बत, अरे नहीं तिब्बत में कौन सा है यार, वो महादेव के नाम से है कोई, कौन सा लेक है? मानसरोवर। मानसरोवर लेक नहीं है यार, दूसरा लेक है उधर, वहीं से तो इंडस कहाँ से निकल रहा है तेरा? सिंह सिंह मुख से। हाँ मुख करके कुछ है ना। सिंह मुख करके, हाँ ग्लेशियर है। तो वो जो रोहतास मतलब रोहतांग पास है, वहां से कौन सा नदी निकल रहा है, रावी। रोहतांग पास से क्यों निकलेगा? हाँ अरे नहीं निकलता है बियास, यार। हाँ, बियास में, तो पानी देखना पड़ेगा। उसका देख लेंगे सतलुज कहाँ से निकल रहा है। नेक्स्ट पे आ जा। 22 बता। R2 सर्टिफिकेशन 22 का ये। क्या होता है ये थर्ड R2 वाला नहीं सर्टिफिकेशन, मानता मैं। होता क्या है ये? जो भी होता होगा, लेकिन थर्ड वाला मुझे ऑकवर्ड सा लगा। Assurance that all customers retired IT asset will be refurbished or recycled responsibly and legally irrespective of the location of the। यार लीगली आ गया ना शब्द, अगर लीगली हो गया ना रिफर्बिशमेंट, तो ये तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं आएगा ना। क्यों? ईज ऑफ डूइंग ई बिजनेस का मतलब ये थोड़ी है कि इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स नहीं रखेंगे हम, ऐसा तो नहीं है। रखेंगे, लेकिन यार इतना दबाव नहीं होना चाहिए ना कंपनियों को। डी सही है भाई। कौन सा क्वेश्चन था ये? तीनों बातें सही हैं इसमें। चलो ठीक है। कैपिटलिस्ट हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड कैपिटलिस्ट मिल यार गया मैं क्या था तुझे? पहले। इलेक्टोरल बॉन्ड मिल गया करने क्या? क्या ना। इन्वायरमेंट से ऊपर रख रहा, कह रहा है कि ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खतरा हो जाएगा, ऐसे जंगल को खतरा है, सो चीता भाग रहा है, चीता है देश में एक भी, अफ्रीका से मंगा रहे हैं चीता, इराक दे, ईरान दे नहीं रहा, इराक दे नहीं रहा, कह रहा हमारा चीता स्पेशल हम नहीं ईरान है देंगे। ईरान। ईरान है कि इराक, हाँ ईरान। ईरान 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 कह में रहे हैं चीता। हम देंगे ही नहीं, एशियाटिक चीता एक ही के पास है, तो ईरान हम के पास, देंगे वो नहीं तो देगा। क्या हुआ। तो अब अफ्रीकन चीता ले रहे हैं हम, एशियाटिक चीता तालिबान ही से है। बात करना पड़ेगा, देख कैसे नहीं आएगा चीता। एक पकड़ के दे जल्दी आना बना देगा, दे। एक पकड़ के दे देगा, कहेगा तुम्हारे यहाँ से मसूद अजहर ले गया था, हम वहां से चीता हाईजैक करके ले आ रहे हैं। अरे बताइए क्या हुआ, वो जो IC-814 वाला था ना हाईजैक, उसमें एक हम्म आदमी शामिल था। हम्म। उसको कल एयरपोर्ट पे गोली मार दिया किसी, कौन? मतलब अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति ने। अच्छा
यहाँ से डोवाल साहब बोल रहे हैं टाड़ा 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 डोवाल साहब का सिग्मा रूल बन गया है। सिग्मा रूल चल रहा है। क्या अच्छा, और ये पता, ये इशू ना याद रखियो कि एशियाटिक चीता जो है सिर्फ ईरान के पास, और वो देगा नहीं किसी ईरान के को। पास है, और जो हम उसके पास भी मंगवाएंगे, कम होगा। हम कहाँ मंगवाएंगे, किस में मंगवा रहे हैं हम? नौरादही, मध्य प्रदेश का कोई है। नौरादही, नौरादही में रखेंगे। और हम मंगाएंगे अफ्रीका से, अच्छा, अफ्रीका में यहाँ से मंगा रहे हैं हम। मोजाम्बिक। किससे? यार यही ये है इतना सब, नहीं पता, रवांडा। रवांडा से पता नहीं, लेकिन अफ्रीकन चीता मंगा रहे हैं। तो खैर, चीते की बात कहाँ से आ गई? इससे आ गई कि हमने बैलेंस ऑफ कहा पावर। कि R2 से, R2 से कि मतलब कैपिटलिस्ट ना बने, चीता भाग रहे हैं तो आजा, नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट पावर। मैंने नहीं किया यार, मैंने पढ़ा नहीं है तो मैंने छोड़ दिया अभी। ये सब रखे हुए हैं मेरे लिए, सब नोट्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल पर रखो हाथ, 33 का बोलो बी ऑल इज सही है, वेल। 33 का बी सही है, 33 का नहीं 23 का बी सही है, का मतलब 2 और 3, यानी कि इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी कमोडिटी फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इंक्रीज इन द फॉरेन ओनरशिप ऑफ द डोमेस्टिक एसेट एड टू द फाइनेंशियल अकाउंट। ये दो बातें फाइनेंशियल अकाउंट को लेकर सही है। 24 का सी है क्या? 24 का सी पहला तो गलत है। नहीं हो सकता, दूसरी दूसरी बात तो एकदम क्यों? सही है। हाँ, पहली गलत है, पहला क्यों गलत है। पहला गलत मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि चांसलर नहीं होता, वो वाइस चांसलर अपॉइंट करता है। चांसलर तो खुद होता है। अरे हाँ यार, चांसलर तो खुद होता है, हर यूनिवर्सिटी का चांसलर तो स्टेट का गवर्नर ही होता है ना। गवर्नर ही होता है ना। अरे यार, वाइस चांसलर करेगा ना यार चिरंजीव यार, इस गलती में तो तू 10 नंबर काट ले भाई, नहीं। लेकिन फिर डी आंसर है इसका, तू तो फेल आ गया, तू भी नहीं क्यों? रुक जा। अच्छा, गवर्नर। 24 का डी आंसर है। दूसरी बात तो सही है ना, तो हमें क्या नॉट क्या बताना था? गवर्नर कैन नॉट कम्यूट अ डेथ तीसरा वाला गलत सेंटेंस। बता रहा है ये। Governor can commute the death sentence, but he cannot do what? He cannot do what? पार्डन। Pardon. तो दूसरा सही हो गया ना फिर? ये तो कह रहा है दूसरा गलत है। तो कैन नॉट लिखा है ना, नॉट कैन। कम्यूट, कम्यूट तो कर ही सकता है। अच्छा, कैन कमिट, यस यस यस। और तीसरा क्यों गलत है? गवर्नर कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव तीसरा काउंसिल। सही है। काउंसिल तो परमानेंट बॉडी होती है। नहीं, काउंसिल को कौन तीसरा डिसॉल्व सही है करता यार, गवर्नर कैन डिसॉल्व। नहीं, है? गवर्नर स्टेट डिसॉल्व नहीं लेजिस्लेटिव कर काउंसिल, नॉट ऊपर। असेंबली। काउंसिल डिसॉल्व कर देगा ये? नहीं नहीं, अरे काउंसिल स्टेट यार, लेजिस्लेटिव, स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? अरे जो काउंसिल तो बाइकैमरल, सरकार की काउंसिल ना। नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है सही है। अरे अगर लेजिस्लेटिव सरकार गिरी काउंसिल तो याद है। पार्षद को भी उड़ा देगा परिषद, क्या? हाँ, विधान परिषद, विधान परिषद वो काम उसका है, पार्लियामेंट का। वही है, इसको क्यों उड़ाएगा? तो ये तो बात गलत है, ये बात गलत है, ये तो ब्लंडर हो गया। ये दोनों ही मेरे अगर साथ पता ही चल ब्लंडर जाता हो तो गया ये यार। हो जाता, डी आंसर आ जाता। खैर, ब्लंडर, हिमालयन विधान ब्लेंड। परिषद को मैं स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहता नहीं, पता मुझे, नहीं पता मुझे। बदतमीज है। चल। तेरा नाम बुद्धू रख दूं, नाराज होगा क्या? 35 होता, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आबाद होगा क्या? चल 35 होता। कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत 1906। मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी नहीं पता। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीई। मुजफ्फरपुर, नगर ये नहीं, बहुत लेट हुआ है। नगर अब हुआ है, मुजफ्फरपुर। कौन से? मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी ठीक है। नगर, नगर तो लेटेस्ट है। नगर एस्टेब्लिशमेंट लेटेस्ट, ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यार, ये यार सी इनका और है डी ना। में, समझाता है। सर्वेंट ऑफ, नहीं, सर्वेंट ऑफ इंडिया का जो सोसाइटी है किन्होंने बनाया था? गोखले साहब ने। चेक गोखले का कर है ले। ना, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये लेट बनाया उन्होंने, 1911 8 के इस बीच में है, तो मेरे को पहले सबसे लग रहा है ये सूरत स्प्लिट 1906 में ही हो गया है। क्यों? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, भाई यूनिवर्सिटी बन रही थी उसके टाइम पे, क्या नाम है, करजन के टाइम पे सिट्टन, यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहे थे। सॉरी करजन, सही बोल रहा है। नेशनल 1904 में आ एनसीईआरटी, गया था वो एक्ट। एनसीईआरटी तो आ चुका होगा उसके पहले से। भाई यूनिवर्सिटी, ओ सही बात है, सीबीसी का भी चांस है ज्यादा। तो सही उत्तर पता है क्या है तुझे? सही उत्तर जो है ना,
डी गोपाल कृष्ण गोखले ने 5 बनाया। डी है यार, 1905 में बनाया इन्होंने। जीके गोखले नहीं बनाया क्या? हाँ, गोखले साहब, ये तो याद था किसने बनाया सोसाइटी। ठीक। Establishment of Servant of India Society is the earliest, which is in 1905. ये कब बना? हुआ? Establishment नेशनल कब हुआ काउंसिल ऑफ ये? एजुकेशन स्वदेशी मूवमेंट के रिस्पॉन्स में हुआ क्या? मुजफ्फरपुर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 1908 में चटका दिया। 1906 में ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। किंगफोर्ड को क्या चटका दिया? किसको चटका दिया? अच्छा, मुजफ्फरपुर कांड। किंगफोर्ड हाँ, ने ये तो चटका दिया पता ना, था मुझे। बोस सिंह। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। मेरे को एनसीईटी को लेके वो सॉरी, नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीईटी एजुकेशन कब बना है? वही तो कब बना 1906 में बना यार, 6 में बना। थोड़ा सा ही चुक तो गया ये है। तो ऑर्डर हो गया पूरा एक तरीके से। सर्वेंट हाँ, तो सोसाइटी, फिर उसके 5 बाद में सर्वेंट एनसी सोसाइटी बनता है, एनसी 6 में एनसी बनता है, उसके बाद 7 में कांग्रेस उसके टूट बाद सूरत जाती का है, स्प्लिट हो गया, और फिर 8 मुजफ्फरपुर में में मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी कांड किंग हो थे। जाता है। मुजफ्फरपुर कांड में प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस सीधा बम मारते हैं किसके ऊपर? किंग्सफोर्ड के ऊपर, लेकिन बच मुजफ्फरपुर जाता के है गोरे गवर्नर गोरे किंग्सफोर्ड डिस्ट्रिक्ट के जज ऊपर। किंग्सफोर्ड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज तो किंग्सफोर्ड बच जाता है, क्या होता है? डेथ ऑफ बच क्यों टू जाएगा? इनोसेंट इंग्लिश वुमेन, बराबर। मर जाती हैं यार। अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस। और उसके बाद ही शॉट हिमसेल्फ डेड व्हाइल खुदीराम बोस वाज हैंग। प्रफुल्ल चाकी shot himself dead and सो इट खुदीराम वेंट बोस। रॉन्ग। हाँ भाई, तो किंग्सफोर्ड पे पिलना था यार, निशाना भी नो चूक गया। नो, यू कैन नॉट प्रमोट, यस क्यों वी कैन नॉट भाई? प्रमोट वायलेंस। we can oh wow when the वायलेंस इज द government लास्ट रिजॉर्ट। in the Mahatma Gandhi himself said do or die and interpret my message in your as per your own interpretation, as per your own potential। जो समझना समझो, डू और डाई, चाहे हिंसा करना पड़े चाहे ना करना पड़े, अपने हिसाब से करो। तो फिर जब औपनिवेशिक सरकार है तो हिंसा कैसे नहीं होगा? बिना हिंसा, तुम्हें क्या लगता है खड़ग और ढाल? यू कैन ठीक नॉट है, खड़ग। चैलेंज स्टेट बाय नहीं वायलेंस, नहीं, बिकॉज़ दिस ट्रेंड you see they were would modernist and definitely extremist। You see, detrimental modernist and to the extremist, the debate is going back to modernism and extremism. But then you see moderates fail to analyze that whatever they are demanding for, the Britishers are in fear of extremists, and extremists fail to realize that the modernists are their first line of defense. So that was there. So both has some role, both has some equivalent role. We had INA later. We had Indian they National all Army. have their niche. Yes, You and cannot both replace of them niche. were important. Both of them, the petitions made by, the pledges made by the Congress was also important, and this terrorist nationalism was also at that point of time important. Prafulla Chaki did a very nice job. Khudiram Bose did a very nice job, but the accuracy of the throw was a little bit compromised, which resulted in no effect. No, we should not laugh, because this is the highest sacrifice that they gave. Yeah. We should honor this. Definitely. Whatever is the consequence. Yes. We got the independence at last. He encouraged n number of revolutionary nationalists. So this was a great achievement. He got successful in his yes. I agree. 26th I went with A. 26th you went because with I do not consider Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana as a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored. Oh, I got wrong, yaar. I got wrong. I thought it is centrally sponsored scheme is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. I do consider this. And first one is center sector scheme. So one is cancelled out. Answer is B. I went with B. अरे किसान सम्मान निधि अगर सेंट्रल सरकार नहीं पूरा चलाता तो इलेक्शन से पहले जितने भी गैर भाजपा सरकारें थी, अरे I know about it यार. I went just I did not see what exactly it's. Anyways, come to question number 27 and tell me if you have attempted it. English है क्या? I went with B. English cannot be there. English not an Indian language.
अच्छा, लेटेस्ट कौन, मणिपुरी ऐड हुआ है क्या? नो, मैथिली। मैथिली बहुत पहले ऐड हो गया, मैथिली से टॉपर निकल लिए यूपीएससी में, मैथिली बहुत पहले हो गया। छोड़, नहीं, मैथिली वाज लास्ट। अच्छा, लास्ट एंट्रेंट। let me check the answer. during Vajpayee governments. 27 का सही उत्तर पता है क्या है? डी है, जिसका मतलब पता है क्या है? मैं बताता हूं। बोथ आर इनकरेक्ट। नहीं, जस्ट अ मिनट। डी मतलब दोनों बातें गलत है। इंग्लिश 8 शेड्यूल में नहीं है और लास्ट एंट्रेंट मणिपुर भी नहीं है। तो इंग्लिश 8 शेड्यूल में तो नहीं है। तो मैथिली, क्यों होगा 8 शेड्यूल में? डोगरी, सांथली ऐसे करके थे। हाँ, द लास्ट वन ये रहा ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली were added by 92 amendment, 92nd constitutional amendment 2003. Yes, 2003. So last entrant है। ठीक। मैथिली was a अष्टम सूची संशोधन। 28 का बताइए सर। Sir, I have no knowledge in this context, in this B नहीं, in this field. Yes, B no. नहीं मानते। B, which means you do not consider third. Debenture holder has a right to vote and participate in the management. It should be there. They should have the right. नहीं, B तीसरा, debenture holder has the right to vote नहीं, they don't get any say in management. No. डिवेंचर के साथ यही है कि भाई ये रिस्की है तो आपको रिटर्न ज्यादा दे देता है, बस। डिवेंचर में आप मानते हैं कंपनी पे आपका अटूट भरोसा रहता है। कोई बड़ा आदमी कंपनी खोला है तुमको पता है कि अंबानी की कंपनी है तो प्रॉफिट कैसे नहीं करेगा, तो आप डिवेंचर ले लेते हैं। बहुत रिस्की होता है और प्रॉफिट लेकिन देता है बढ़िया। बट in case of debenture you have advantage to convert your debenture into shareholding. That depends. Not necessarily. Debenture holder are the creditor of the company and are entitled to get interest irrespective of profit earned by the company. Whether profit is in loss, whether company is in loss or whatever, you will get your profit. That is why I'm saying that it is riskier but then profitable as well, because you don't know when company will shut. आप जानते हैं कि भाई हाँ रेपुटेशन वाला आदमी है, अंबानी का ही कंपनी है, तो भागेगा तो नहीं, तो आप डिवेंचर्स ले लेते हैं। Interest paid on debenture is treated as an expense and is charged to the profit of the company. ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको उसके प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा उसको। ओके कम ऑन 29 का डी। I went with C. Die stuck coins mostly in gold. You went with C, ring well। नहीं, ये बात तो एकदम सही है, नॉट करेक्ट बताना था। बिल्कुल गुप्त नेशनल साइंस सेंटर गए। Ring wells used irrigation appeared for the first time in the Gangetic Plain. I don't know sir. तो तुझे क्या लगा? गुप्त काल में ही शुरू हुआ है। Wells is very oldest concept. Yeah. नहीं, इसमें क्या होता है? रिंग वेल में क्या होता है पता है? इसमें क्या होता है ना कि जैसे तू गुप्ता एज में जा और एक वेल है, वेल के ऊपर एक मतलब एक रिंग सा है, रिंग में रस्सी लपेट रखी है, उस रिंग को घुमाएगा कौन? बैल घुमाता है, उसको गोल गोल घुमाता है और जैसे जैसे वो गोल गोल घूमता है वैसे वैसे पानी ऊपर आते जाते ऐसे रिंग करके बाल्टी से आते जाता है और बाल्टी से आते ऊपर जा जाके गिरता रहता है, इरिगेशन होता रहता है। और बैल उसको ऐसे ऐसे घुमाता है ना, तो पानी ऐसे ऐसे गिरता रहता है। Is it राहत is rainfall irrigation, rainfall irrigation उर्दू टर्म। नहीं, राहत is a term for राहत is also irrigation. Yes, irrigation। लेकिन ये तू वहाँ नेशनल साइंस सेंटर में देखा होगा, ये नेशनल साइंस सेंटर जो है दिल्ली का, उसमें देखा होगा ये चक्की जैसा चलता रहता है यार। पर आंसर देख लेते हैं क्या है। डी सही है दोस्त, 98 का डी। सबसे ज्यादा सिक्का गोल्ड का बनाया कनिष्क प्योर, तो इसीलिए ये थोड़ा मेरे को लगा कि जाती है। ठीक है, जाती है क्यों भड़के जिया पहले से है। तीसरा बता। डी। उत्तर प्रदेश सुर सरोवर। हाँ, कभी गया है क्या? आसान उत्तराखंड में। सरोवर और ओवर ही कहाँ यार, सरोवर गुजरात में होता है।
सरोवर, सुर सरोवर। तो आसान जो है ना वो उत्तराखंड में है। कौन? असन हसन। असन असन असन। ठीक है, तो Yes, लद्दाख में तो सोकर हर हालत में है। बिल्कुल है। सोकर, सोमोरीरी, सोकर ये व्हाइट कलर का है, बहुत एकदम सलाइन। सुर सरोवर कहाँ है फिर? यार यूपी तो यार नहीं सुर लगाना सरोवर चाहिए था। सुर सरोवर यूपी में है। गॉट इट राइट। सोकर लद्दाख में है। आई गॉट इट राइट। और गुजरात में नहीं है। असनचार तेरा उत्तराखंड में है। असनचार नहीं, असम, असम कंजर्वेशन रिजर्व, यह तेरा उत्तराखंड में। सो आंसर, करेक्ट ये आंसर सुर सरोवर कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे? आगरा में लिखा हुआ था। सी आंसर सही है। हाँ? सुर सरोवर, सुर सरोवर इज ऑल्सो नोन एज कीथम लेक। कीथम लेक हाँ, इज अ ह्यूमन मेड रिजर्वायर, रिजर्वायर। नीचे करना originally कहाँ है? created to आगरा में। supply water to the city of Agra. सिटी city में of... थ्रेटन बाय द स्पीसीज। चल भाई, Okay. 31st का बता, क्या जानता है? अगर कुछ 31st, I मालूम। went with, I think the answer first, the option first and third सत्यशोधक is समाज correct. महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ। बिल्कुल। अरावीपुरम Third one is also कर्नाटका या correct. फिर हैदराबाद तेलंगाना कुछ है। अरावीपुरम इधर होना चाहिए। अरावीपुरम यार केरला में होना चाहिए और नादार होना चाहिए नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं कर्नाटक में तो नहीं। नहीं है भाई, नादार तो ठीक मुझे है। से लग रहा नादर, नादर है। तो सुनना तमिलनाडु में हो ये सकता जो है। हाँ। कायस्थ सभा है ना, ये उत्तर प्रदेश में ही है। कायस्थ, हाँ ठीक है, कायस्थ मान लिया। एक सभा बनी थी और ये लोग विरोध कर रहे थे था किस चीज का? जैसे जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुआ था ना, तो कायस्थ सभा कह रहा था कि उर्दू को जो मतलब वो लैंग्वेज है ना, स्टेट की लैंग्वेज है वो रहने दो, हिंदी से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कायस्थ जो थे वो ज्यादातर वो थे, मतलब ऊपर दीवान थे, ऐसे ऐसे पदों पे थे, तो उनको दोबारा दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती, तो ये लोग उर्दू के सपोर्ट में थे। ओके, तो कायस्थ सभा इसलिए बनी थी। सो सी ए मान लेते हैं, इसका 31 का ये सही है, ठीक है। चल, तो 1 और 3 तो मेरे को ठीक लग रहा है, बाकी देखना पड़ेगा क्या। ए सही है। हाँ, अरावीपुरम कहाँ का तो है? ये इसका बता दे फिर। सत्य, तमिलनाडु। अरावीपुरम है तेरा केरला का। अरावीपुरम है ये भी केरला का। और नादर है तेरा तमिलनाडु का। नादर तमिलनाडु का है, अरावीपुरम केरला का है। ठीक है। और अभी पूरम तो आर्य, वैसे भी है केरला ही। हाँ तिरुवनंतपुरम से, ठीक ठीक। अंटे। चल, 32 होता। आर्यभट्ट, I went with A. All three appears true. We might have some मैंने भी prejudice ए डाला था, ए डाला था, ए सही in होगा। the context of Aryabhatta. No, I mean, how would you prove that he did not discovered the particular thing? What he discovered, yes, we know. But what was its implication? He formulated the rule to find the area of triangle, which led to the origin of trigonometry. Will you prove that his formula of finding area of triangle did not lead to the origin of trigonometry? So this is there, na? As an Indian, you'll always Even say in a yes. nationalistic country. Yeah, Yes. as an Indian, you'll say that entire trigonometry is based on Aryabhat's considerations, Aryabhat's calculations. तो ऐसे भी ये आंसर ठीक हो जाते हैं। Come on. यूपीएससी कभी ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगी कि 33. बताएगी थोड़ी सबको जोर जोर से बोल के। 33 का बता। यार केन बेतवा के मैंने संदर्भ में ऐसी कुछ बात सुनी नहीं। So I went with Ken and Betwa. I removed this, and Saryu, Ghaggar, and Banganga. These three rivers are going together. नहीं, सरयू के साथ बाणगंगा। These three rivers, the last three rivers are the left bank tributary of Ganga itself, but the topmost two is the right bank tributary of Ganga. Yes. All right. Such a good piece of knowledge. 33 का सही उत्तर क्या है पर? Answer is D. D is correct. D is correct. तो सरयू के किनारे पे क्या है? राम मंदिर। हाँ,
तो अपने मैप में देखेगा ना, घग्गर से नीचे, घग्गर नदी नीचे आके सरयू के आसपास आ जाती है। मेरे को लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन मैंने देखा भी ठीक से। चल 34 बता। एंटी डिफेक्शन ए। दूसरा की गलत सही नहीं मानता मैं। अरे तो दूसरा तो मैं भी कंडक्ट वोट देना कंडक्ट है कि नहीं है, पहले ये बता तू। नहीं नहीं सुनना, इफ यू आर वोटिंग अगेंस्ट योर पार्टीज व्हिप, इज इट नॉट कंडक्ट? सही बात है, सही बात है, व्हिप के खिलाफ जाना तो कंडक्ट ही है। डिफेक्शन। पर उसके पास इतना प्रिविलेज तो होना चाहिए कि हाँ सदन के अंदर क्या बोलता है। प्रिविलेज फॉर योर स्पीच, नॉट फॉर योर कंडक्ट। स्पीच एंड कंडक्ट इनसाइड। नहीं तो व्हिप नहीं मानूंगा। अंडर you have a privilege that you would not be prosecuted outside. Outside in any court. No proceeding can be initiated. But you can be removed, yeah, from your party. So I'll be under the purview of anti-defection, right? So 34 का डी सही है दोस्त। तुम भी पहले तो मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया, गलत है। हाँ पहला है। क्यों यार तीसरा मैंने पता नहीं है क्यों मारा, तीसरा तो मैं करेक्ट मानता हूँ। जब मैं कर रहा था तो दूसरा इनकरेक्ट मान रहा था, तीसरा करेक्ट मान रहा था। तो अंडर दिस लॉ था ही ना दोस्त। अंडर दिस लॉ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर एंटी डिफेक्शन तो वही तय करेगा। विद इन 6 मंथ को डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन केस ब्रॉट बिफोर हिम विद इन 6 मंथ। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा विद इन 6 मंथ नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है, गलत है ये तो स्टेटमेंट। लेकिन फिर डी क्यों बता रहा है इसका? आंसर खोलियो। 34 का डी दिखा, क्यों गलत बता रहा है? व्हाट वेंट रॉन्ग? अच्छा नॉट करेक्ट पूछा था। अरे यार, अरे यार, थक 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 तेरी। तो सेकंड थर्ड तो मेरा गलत हो, मैं मानता ही था, लेकिन ये पहले वाले के लेके मुझे नॉट करेक्ट पूछा था। अरे यार नॉट करेक्ट पूछा था तो फिर भी तो हम क्या ही करते हैं, हमने क्या मारा अभी। तो मैंने तो दूसरा तीसरा गलत माना था, लेकिन पहला वाई बी चौहान वाले में मैंने लीप ऑफ फेथ ले लिया था। तो तीनों बातें गलत है। ये पूछ रहा करेक्ट, ये तीनों बातें गलत है। वाई बी चौहान नहीं है, कौन सी कमेटी है ये देखते हैं बस। अच्छा ऊपर वाला कंडक्ट होने की वजह से गलत है, ये वाला 6 मंथ होने की वजह से गलत है, और ये क्यों गलत है पता नहीं। चल ठीक है। वाई बी चौहान नहीं होगा। वाई बी चौहान पता है कौन था? जब राम मंदिर गिरा था ना, तब ये गवर्नर थे। वाई बी चौहान होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर थे। इन्होंने फोन किया था उसको, कल्याण सिंह को। What's going on in UP? Why don't you do something to enforce law? उन्होंने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। Everything possible that we can do. मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। You would have said that. Tell me once only. गोली नहीं चलाऊंगा. Why are you saying again and again? जो वो कहेंगे जोर जोर से बोल के सबको बता दे नहीं चलाऊंगा। चलो तो लोग और आता ताई हो जाए। 35 का डी 35 ए निधि कंपनी में अलाउ नहीं है, तो चीट फंड कंपनी में भी अलाउ नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई नहीं है। वाह वाह नहीं है। मतलब गजब। बताइए कोई अंग्रेजी बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट किया हो जिसने। पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई अलाउ है यार, क्या बात कर रहा है? बिल्कुल अलाउ है एफडीआई, बिल्कुल अलाउ है। क्यों नहीं अलाउ होगा? बल्कि चीट फंड में अलाउ नहीं किया जाएगा ना। चीट फंड में तो कैसे अलाउ करवाएगा मुझे बता। जब इंडिया की अपनी कंपनी लूट ले रही है तो चीट फंड में कैसे अलाउ कराएगा? अब कितना परसेंटेज की बात है, किस रूट से बात है, वो भी देखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट की बात कर रहा था कि किसकी। ए करेक्ट है इसका दोस्त, ये दोनों। हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई आता है यार, बहुत आता है। फाइनेंशियल सेक्टर में मैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कंफर्म था मैं, तो ये दोनों उड़ा दिया। इन दोनों में से एक ले 74% ना। 74% हाँ। 36 तो आसान है, बता। सी 36 का ए रेनमिनबी मतलब किसका? अरे यार ये तो चाइना का होता है। गया मैं तो फिर आउट।
पक्का गया। मैं सही मानता हूँ, ठीक है, 1 to 4 मानता हूँ। सी करेक्ट है दोस्त, अब तो मानेगा ही। हाँ, अरे नहीं 34 यार, का, मैंने ये मेरे को लगा ये रैमनिन भी जो है ना, ये हाँ उसका ईरान का लगा मुझे। 35 36 का पता है, सी करेक्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। 37 का बताइए सर। 37 का सेकंड वाला ठीक है, कौन मना कर रहा है? ईवीएम में क्या नहीं वोट डालने के लिए फोटोग्राफ लगी रहती है। तो फोटो किसका, कैंडिडेट का? कैंडिडेट का फोटो और चुनाव चिन्ह पार्टी का नाम, कैंडिडेट का, तीनों चीज होता है। अबे 10 दिन, अभी तो मेरा 1 महीना हुआ है वोट दिए हुए। अरे तो अच्छा, तो सारे कैंडिडेट का फोटो होता है उसमें बिल्कुल, सबका कैंडिडेट का कि पार्टी का चिन्ह होता है, चिन्ह के बाद फोटो भी होता है? नाम, कैंडिडेट, चिन्ह, तीनों चीज। ओ, तभी बी सही है। मैं गया था दिल्ली चुनाव में देने ना, बी सही है। किसको देके आया? एनी पर्सन हु इज नॉट कन्विक्टेड मर्डर, बट इन जेल कैन वोट। यार ये गलत है क्या? गलत है, अगर कोई ट्रायल उस पे है, क्या कहते हैं, ट्रायल पे है, तो वोट तो नहीं वोट डाल नहीं दे सकता। सकता वो। तो यार यार वोटिंग दे राइट तो तो, नहीं छीनना चाहिए, वही तो, यूनिवर्सल राइट होता है। ऐसे तो सबको ही भर देगा, इससे पता लगेगा कि नहीं नहीं वोट मिल रहा है, उसे भर देगा पूरे गांव को। हैं? हाँ, नो पर्सन, ये तेरा आरपी 1951 का मामला है। नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन वेदर अंडर द तो मतलब अगर सेंटेंस। तूने डिटेंशन में ले लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो भी वोट नहीं दे सकता, नहीं, कन्फाइनमेंट अगर में मैं नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रिजन में कन्फाइंड हूं तो नहीं दे सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो क्यों करे, पता नहीं यार, पर प्रिजन में हूं तो नहीं दे सकता। मतलब कस्टडी में हूं, मान ले जुडिशियल कस्टडी में हूं तो नहीं दे सकता। अच्छा, कन्विक्टेड तो नहीं हुआ हूं लेकिन अंडर ट्रायल। 38 बता। आजा। 38 का डी, पहला गलत, दूसरा गलत, दूसरा की तीसरा गलत, सही। तीसरा सही। 3% दे रहा था वो मेरे को। सुनना, उससे पहले ना एक चीज देख, पहला तो गलत है, मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम 1909 में ही है, अरे हाँ, कम्युनल अवार्ड है ना 1906 में। पर, तो हाँ जिसमें तो वो मुस्लिम तो इसमें 1934 वाला है सिख ना, और मराठा 32 नहीं। हाँ 34 वाला। पहला गलत है, पहला गलत है। दूसरा, पहला गलत है, दूसरा वाला डिप्रेस्ड क्लास टू गेट डबल वोट, डबल वोट थोड़ी होता है इसका, सेपरेट वोट मतलब डबल वोट। 38 का ए सही है दोस्त। सेपरेट इलेक्ट, क्या है यार ये? मुस्लिम सिख मराठा को मिलना था सेपरेट इलेक्टोरेट, और डबल वोट मिलना था हर एक उसको डिप्रेस क्लास को, एक जनरल इलेक्टोरेट के हैसियत से और एक डबल सेपरेट इलेक्टोरेट की हैसियत से। कम्युनल अवार्ड नाटक करने के लिए ही तो आया था। 39 का बता। तो कम्युनल अवार्ड में यार इसको मुस्लिम को तो पहले ही मिल गया है ना, कम्युनल अवार्ड में क्यों देगा? मुस्लिम को पहले कहाँ मिला, कम्युनल अवार्ड में ही तो मिला। डिप्रेस क्लास वाली बात थोड़ी चल नहीं, रही है। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट तो 1909 वाले में मिल गया ना, एक्ट में, उसी को तो 6 में जब कम्युनल मिलने के अवार्ड, लिए गए थे, तो उसी को कम्युनल अवार्ड आगा नहीं कहते? खान सब मिलने। उसी नहीं, को क्यों? कम्युनल उसके अवार्ड कहते हैं जिसमें जिसमें ये डिप्रेस 1932 वाला, जिसमें नहीं, अंबेडकर और गांधी भी। उसमें उसमें तो डिप्रेस क्लास को दिया था ना। हाँ तो उसको क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं कम्युनल अवार्ड। 1932 वाला, हाँ सही बात है। हाँ। एनडब्ल्यूएफपी को छोड़ देना तो बाकी हर जगह पर था 3% रिजर्वेशन। एनडब्ल्यूएफपी में नहीं था बस, बुझा, बुझे। तो मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा होगा एनडब्ल्यूएफपी में। चल, 39 का सी। 39 ना का ना सी ना। मानता है, सी मानता है। यार गर्मी में लास्ट वाला धूप गलत और है। लग रहा है यार।
गर्मी में धूप ऑन कौन काइंड पीता ऑफ है, मैं डिजिटल जादू हूँ ऑब्जेक्ट क्या? इंक्लूडिंग टेक्स्ट। ऊपर वाले में एसी लगा ले, बहुत ऊपर पैसा है वाले ना में तेरे एसी पास, लगा लो, टैक्स तो देता नहीं है। उड़ा ले गरीब का मजाक। 39 पे आने दे, 39 का डी। इनकम टैक्स का जमा पड़ जाएगा, चल। 39 का डी, 39 का डी है यार, क्यों सी बोल रहा है? तीसरी बात भी सही है। इसको एनएफटी कैसे बना सकते हैं? सारे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को एनएफटी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 40 बता दे भाई, कौन सी पेंटिंग है? पे छोड़ो, फर्ड पेंटिंग हार्ड महाराष्ट्र माना की है, गवर्नमेंट मिथिला हमारा। क्यों, ये कहाँ की है फर्ड पेंटिंग? ये मध्य हार्ड प्रदेश की यार, है ये ये? राजस्थान की है, मतलब ये भील वालों से ही जुड़ी हुई है, भील कम्युनिटी से जुड़ी है। अच्छा, क्योंकि देख पट्टा तो है नहीं, पट्टा तो वो वाला था उड़ीसा वाला पट्टचित्र, सही मैथिली आंसर है है नहीं, तो ए, ऊपर के दो पिथोड़ो में ही से ही सही मार है। रहा है। पिथोड़ो सही है, चल। थोड़ा सही है तो। फड़ फूड यार, पत्थर फड़ मतलब कहाँ, पिथोरो। फड़ कहाँ का है वो देख लेना। फड़ राजस्थान में है। 41 का सी है, आजा। 42 का भी सी, आजा। 41 का क्या मानता है? सी? हम्म। तीनों पे आ सकता है। अच्छा, लेजिस्लेटिव तैयार मैंडेमस लेने को? सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस दे बिल्कुल। सकता है लेजिस्लेटिव को कि ऐसा कानून लेके आई है? दे सकता है यार। एडमिनिस्ट्रेटिव दे ही सकता है, जुडिशियल भी दे ही सकता है। चल ठीक है, सी सही है। 42 का बता, डेड सी है? सी, डेड सी। इतना हाइपर सालाइन है ना कि बंदा डूबता भी नहीं है। 43 का बता। डी? 45 का ए। ओ एक सेकंड यार, ए। क्वेश्चन नहीं क्लियर है। 45 का ए, पहली बात, एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड इज फाइनल ओनली इफ द एडॉप्शन ऑर्डर इज इशूड बाय सिविल कोर्ट। डी गलत है तेरा। एडॉप्शन जो है ना, प्रेजेंटली क्या नियम है कि द एडॉप्शन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट एस्टैब्लिश दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू द एडॉप्टिव पेरेंट्स। द बिल प्रोवाइड दैट इंस्टेड ऑफ द कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल इशू सच एडॉप्शन ऑर्डर इंक्लूडिंग एडीएम। एडीएम और डीएम ये करेंगे इसका, ये काम इनको दे दिया है, एडॉप्शन वाला काम। है। सही है। इसीलिए एक और काम बहुत बढ़ा दिया। बख्शी आती होगी इनको, हम्म। अच्छी खासी बख्शी आती होगी, चल। 41 का? नहीं किया। 44, 44 सर यार, नहीं किया। 44 नहीं किया, 45 बता। 44 का डी सही है। 45 का ए है क्या? 45 का बी नहीं है क्या? नॉट करेक्ट नॉट बताना करेक्ट है। बताना है। हाँ तो बर्निंग बायोमास लीड टू नेट एडिशन ऑफ द CO2 एंड नहीं। नेट एडिशन नहीं होता यार, जितना वो जल जाता है ना उतना वो कार्बन कंज्यूम करता है एनवायरनमेंट से, बराबर रहता है, तभी तो रिन्यूएबल है ये। अच्छा, नेट एडिशन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर नहीं होता। और ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोमास बन जाएगा? बिल्कुल बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है बायोमास। ऑर्गेनिक वेस्ट से पेड़ की लकड़ी बन बायोगैस जाएगी? तो ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बनता है ना, गोबर से तो बनता है। बायोगैस नहीं, मास। बायोमास एक ही चीज है, जिसमें गैस बना दिया, गैस बना दिया, जो ठोस है वो मास हो गया। उपला क्या होता है? उपला बायोमास नहीं होता। ये सही है दोस्त, तेरी बात सही है, नेट एमिशन नहीं होता अच्छा, है। जितना 46 का था। जितना ये लिया उतना रिन्यूएबल है छोड़। ना, जितना जलता है उतना कंज्यूम कर लेता है environment। ठीक ठीक ठीक, फिर तीनों बन बातें जाता सही है है पेड़। क्या? 46 बता, सेकंड हाँ, FYP। तीनों सही, तीनों सही लग रहा है। अब न पहले सी बातें हैं। 46 का बी सही है दोस्त। 2 ओनली इज करेक्ट। यानी कि द प्लान फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन हैवी एंड बेसिक। बाकी दोनों बात गलत है। सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी का उसका नहीं था, और टारगेट अचीव उतना नहीं हुआ जितना टारगेटेड था। ठीक है, महल नोबिस।
चल 47 दोबारा पढ़ना यार इकोनॉमी ये। हाँ 47 का डी। हाँ 47 का डी सही है। क्या था ये? नैनो पार्टिकल पॉपुलेशन पॉल्यूशन सॉरी। 48 का केसर हिंद अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? केसर हिंद यार है तो कहीं नॉर्थ ईस्ट का ही। बहुत बढ़िया तितली है यार, नीला रंग का अरुणाचल मस्त में, है। बल्कि मेरे को जो लगता है अरुणाचल का सही बात है। हाँ देखिए कितना जबरदस्त तितली है। केसर अरुणाचल हिंद में आएगा, बीजिंग और लेके जाएगा। ब्लू मॉर्मन देख कितना मस्त है। पीकॉक वाला भी मस्त है यार। तो इसका सही आंसर क्या है फिर? मस्त तो है बट बी इज करेक्ट। 2 and 3 इज करेक्ट। केसर हिंद तेरा अरुणाचल में है। सही बात। क्या बात क्या बात। 49 का बता दे। डी। तमिलनाडु बाई कैमरल नहीं यार है? लेकिन यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने ये थोड़ा लीप ऑफ फेथ ले लिया इसमें। ये सही है दोस्त। 49 का तमिलनाडु सही कर। डी मारा था ना तूने वैसे। तमिलनाडु डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ये तो बात पहला सही है। ठीक है। हम्म। महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट भी है असेंबली, कौन मना कर रहा है? इसकी ऐसी कम तैसी कैसे मना कर देगा? दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? इसी का होगा बड़ा। महाराष्ट्र। यार वेस्ट बंगाल का यार। क्या है यार वेस्ट बंगाल। एमएलए की अगर बात करेगा तो वेस्ट बंगाल। लोकसभा की बात करेगा तो यही है महाराष्ट्र। लोकसभा में कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा हम्म। मेरे को लोकसभा का याद। और इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन गलत है वो इसलिए ना क्योंकि यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेटिव से मतलब नहीं है। मतलब यूनियन टेरिटरी का अगर लेजिस्लेटिव है तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, जरूरी नहीं है वहां पर। हम्म। 50 बता। बी। 50 का बी, बुल। भी गया तुम तुझे बी सही करता है दोनों का। रहूंगा। तो ये हो गया अपना है ना, 50 हो गया। 50 करेंगे कभी और। मैं इसको। ये क्या मिक्सिंग? ये क्या ऑल इंडिया टेस्ट वाला ये मिक्सिंग है ये क्या सारा? ये फुल लेंथ है ना। तो फुल लेंथ टेस्ट में मतलब क्या अभी कितना आगे निकल चुका है ये? क्या है कितना आगे निकल चुका मतलब? अभी कितना आ चुका है, कितने आ चुके हैं ये इसके टेस्ट? अब हमें मिलता जा रहा है, लेते जा रहा है, जब खत्म हो जाएगा तब देखेंगे दूसरा। अब तो वो भी देख लेगा ये वीडियो तो और डाल देंगे। ये बच्चों चल डाल दे बच्चे पढ़ेंगे। अपील कर दे इनको। होगा भला होगा ना। net.me.upsc सक्सेस टाइम 1 भैया डाल दो। और थोड़ा बढ़िया पीडीएफ डाला करो। शिक्षा मुफ्त डाल होनी ठीक। चाहिए भाई, शिक्षा का कौन। चल बैडमिंटन ठीक है खेलने बहुत आ बहुत जा। धन्यवाद। मड़क्का मड़क्कम सर। वणक्कम।